शरीर को नित्य स्नान कराना पड़ता है, वस्त्र नित्य धोने पड़ते हैं, कमरे में बुहारी रोज लगानी पड़ती है और बर्तन रोज ही मांजने पड़ते हैं। कारण ये है कि मलिनता की उत्पत्ति भी अन्य बातों की तरह रोज ही होती है। एक बार की सफाई सदा का काम नहीं चला सकती। मन को एक बार स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन आदि से शुद्ध कर दिया जाए तो समाधान होने के बाद भी वह सदा उसी स्थिति में बना रहेगा, ऐसी आशा नहीं की जानी चाहिए। अभी आकाश साफ है, अभी उस पर धूली, आंधी, कोहरा, बादल छाने लगे तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। एक बार की क्षमता समझाया हुआ मन सदा उसी निर्मल स्थिति में बना रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। मलिनता शरीर, वस्त्र, बर्तन, कमरे आदि को ही आए दिन गंदा नहीं करती, मन को भी प्रभावित आच्छादित करती है कि अन्य सब मलिनताओं के निवारण की तरह मन पर छाने वाली मलिनता का भी नित्य परिष्कार आवश्यक एवं अनिवार्य मानकर चला जाए और उस परिशोधन को नित्य कर्मों में स्थान दिया जाए। उपासना का यही प्रयोजन है। ये समझना भूल है कि पूजा करना ईश्वर पर ऐसा एहसान करना है जिसके बदले में उसे हमारी उचित अनुचित मनोकामनाएं पूरी करनी ही चाहिए। ओछे स्तर के लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसी प्रलोभन से पूजा पत्री का औंधा सीधा ठाठा रोपते हैं। आधार ही गलत हो तो बात कैसे बने, पार कैसे पड़े। पूजा करने वालों से दोस्ती और न करने वालों से कुट्टी, यदि ऐसी रीति नीति अपनाने लगे तो फिर ईश्वर को समदर्शी कैसे कहा जा सकेगा। फिर संसार में कर्तव्य और पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या रहेगी। यदि पूजा द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करके मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं तो फिर इतने सस्ते और सरल मार्ग को छोड़कर क्यों कोई कष्ट साध्य गतिविधियां अपनाने को तैयार होगा। यदि यह तथ्य सही होता तो मंदिरों के पुजारी सर्व मनोरथ संपन्न हो गए होते और साधु पंडित जो ईश्वर का ही झंडा उठाए फिरते हैं सर्व कामना संपन्न रहे होते। फिर उन्हें अभाव असंतोष क्यों सताता। प्रत्यक्ष है कि यह वर्ग और भी अधिक दयनीय स्थिति में है, कारण कि उपासना को कामना पूर्ति का माध्यम समझा गया और आवश्यक कर्म निष्ठा से मुंह मोड़ लिया गया है। इस गलत आधार को मान्यता मिल जाने से आस्तिकता का उपकार नहीं हुआ, वरन उसे असत्य और संदिग्ध मानने की अनास्था ही बढ़ी। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को मन की, जीवन की स्वच्छता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसका साधन जुटाने के लिए उपासना का अवलंबन लेना चाहिए। मन असीम क्षमताओं का भंडार है, वह यदि मलिनताओं से भर जाए तो हमें अपार क्षति उठानी पड़ेगी। दांत साफ न किए जाएं तो उनमें कीड़ा लग जाएगा और मुंह से बदबू आएगी। शरीर को स्नान न कराएं तो चमड़ी पर जमा हुआ मैल अनेक बीमारियां पैदा करेगा। मशीनों की सफाई न की जाए तो पुर्जों में जमा हुआ कीचड़ उनका ठीक तरह से काम करना ही असंभव कर देगा। सफाई अपने आप में एक आवश्यक कर्म है। मेहतर, धोबी, कहार जैसे अनेक वर्ग इन्हीं कामों में जुटे रहते हैं। साबुन, फिनाइल बनाने की फैक्ट्रियों से लेकर दंत मंजनों तक के विशालकाय कारखाने गंदगी के निराकरण के साधन बनाने में ही लगे रहते हैं। मन इस सबसे ऊपर है, यदि उस पर निरंतर चढ़ते रहने वाली मलिनता की उपेक्षा की गई तो वह बढ़ते बढ़ते इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारा अंतरंग ही नहीं बहिरंग जीवन भी अव्यवस्थाओं, अस्त व्यस्तताओं और अवांछनीयता से भरा घिरा दिखेगा। उपासना को नित्य कर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि आंतरिक स्वच्छता का क्रम बिना व्यवधान के निर्बाध गति से चलता रहे। नित्य का अभ्यास ही किसी महत्वपूर्ण विषय में स्थिरता और प्रखरता बनाए रह सकता है। यदि पहलवान लोग नित्य का व्यायाम छोड़ दें, फौजी सैनिक परेड की उपेक्षा कर दे तो फिर उनकी प्रवीणता कुछ ही दिन में अस्त व्यस्त हो जाएगी। स्कूली पढ़ाई छोड़ने के बाद जिन्हें फिर कभी पुस्तकें उलटने का अवसर नहीं मिलता, वे उस समय के सारे प्रशिक्षण भूल जाते हैं। याद केवल उतना ही अंश रहता है जितना काम में आता रहता है। मन की भी यही स्थिति है, वो पशु प्रवृत्तियों के निम्रगामी प्रवाह में तो अनायास ही बहता रहता है,
पर यदि उसे उच्च स्तर पर बनाए चढ़ाए रहना हो तो पतंग उड़ाने वालों की तरह बहुत कुछ पुरुषार्थ करना होता है। पानी को कुएं से निकालने टंकी तक पहुंचाने में नित्य ही प्रयत्न करना पड़ता है, पर नालियां अपने आप चलती रहती हैं। गिरा हुआ पानी अपने आप नीचे धुलकता जाता है और उसको बिना किसी यंत्र, मशीन या प्रयास के नालियां बहती रहती हैं। निकृष्ट बनाना हो तो संचित पशु प्रवृत्ति को स्वच्छंद छोड़ देना पर्याप्त है। वे जीवन वृक्ष पर अमर बेल की तरह छा जाएंगी, पर यदि उत्कृष्टता का उद्यान लगाना हो तो उसके लिए चतुर माली जैसा कला कौशल एवं मनोयोग नियोजित करना पड़ेगा। उपासना मनः क्षेत्र को सुरभित उद्यान की तरह फल फूलों से लदा हुआ बनाने के कुशल पुरुषार्थ की तरह ही समझी जानी चाहिए। वस्तुतः मनोकामनाएं पूर्ण करने का यह विवेक संगत एवं यथार्थ मार्ग है। मन देवताओं का भी देवता है। यदि उसे साध संभाल लिया जाए तो वह कल्प वृक्ष से कम नहीं, अधिक ही उपयोगी एवं वरदानी सिद्ध होता है। उपासना इस मन कल्प वृक्ष को सुविकसित बनाने की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था का ही नाम है। आत्मोत्कर्ष में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपासना को अपने नित्य क्रम में सम्मिलित करना ही चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, फिर उपासना की क्या जरूरत। लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि शिल्पी अपने श्रम और प्रयोजन में लगे रहते हुए भी यह आवश्यक समझते हैं कि उनके औजारों पर जल्दी जल्दी धार धरी जाती रहे। नाय अपने काम में ठीक तरह लगा रहता है, पर उस्तरा तो उसे बार बार तेज करना पड़ता है। मन ही वह औजार है जिससे क्रियाकलापों को ठीक तरह करते रह सकना संभव होता है। यदि भोंतरा होने लगे तो फिर कर्तृत्व का स्तर भी गिरने लगेगा। इसलिए जहां अन्य अनेक कार्यों में समय लगाया जाता है, वहां मन की मलिनता को स्वच्छ करने और उसे प्रखर बनाने के प्रयास को भी नित्य का एक आवश्यक कर्तव्य माना जाना चाहिए। पेट की भूख बुझाने के लिए बार बार भोजन करना पड़ता है। आत्मा की भूख बुझाने के लिए भी उसे उपासना का आहार बार बार नित्य ही दिया जाना आवश्यक है। पुरुषार्थ की प्रखरता में उपासना अत्यधिक सहायक होती है। उसे समय नष्ट करने वाली बाधा नहीं माना जाना चाहिए। पालौकिक पुरुषार्थों में अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए अपने समय का एक अंश उपासना में नियत रूप से लगाना चाहिए। धुले कपड़े पर टिनोपाल लगा देने से, लोहा करने से और भी सुंदरता आ जाती है। निर्मल और उज्जवल जीवन क्रम रहते हुए यदि उपासना का अवलंबन ग्रहण किया जाएगा तो उसमें लगे हुए समय की कहीं अधिक सुंदर सुव्यवस्था जीवन क्रम में विकसित होगी। शर्त यही है कि उपासना मात्र कर्मकांड होकर न रह जाए, उसमें भावना के समन्वय की प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से जुड़ी रहे। हर विचारशील को समझाया जाए कि यह समय की बर्बादी नहीं, वरन उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिक प्रभावशाली साधनाएं, तपश्चर्याएं अनेक हैं। उन्हें कार्यान्वित एवं फलित करने की संभावना तभी रहेगी जब प्रारंभिक उपासनाक्रम ठीक से चलने जमने लगे। एकदम उछलकर चक्र वेधन, कुंडलिनी जागरण, समाधि, ईश्वर दर्शन जैसे प्रसंगों के लिए लालायित होना व्यर्थ है। यह उछलकर चढ़ने का नहीं, क्रमिक रूप से मंजिल पार करने का राजमार्ग है। यदि ऐसा न होता तो स्वयं गुरुदेव को क्यों 45 वर्ष पापड़ बेलने पड़ते और अब इस वृद्धावस्था में भी क्यों अपने को इस तरह धुनते। कोई जादू ही तुर्तफुर्त चमत्कार दिखा सकता है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्दबाजी का जादू अस्थिर होता है। बाजीगर 10 मिनट में झोली में से गुठली से आम का पौधा और उस पौधे पर फल लगा देता है, पर यह छलावा भर होता है। यदि वह बात वास्तविक होती तो बाजीगर पैसे पैसे को हाथ न फैलाता, अब तक आमों का विशाल व्यापार करके लखपति करोड़पति बन गया होता। भले ही आप अपनी पूजा विधि के बाहरी स्वरूप को अपनी रुचि और परंपरा के अनुसार बनाए रहें, पर उसमें भावना का प्राण अवश्य जोड़ें। अनेक मतांतरों की पूजा प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, पर उनके भीतर भावनात्मक तथ्य तो समुचित मात्रा में रहना ही चाहिए। उपासना क्रम के अभ्यासियों को उच्च स्तरीय अनुदान भी साधना क्षेत्र में मिल सकते हैं।
संभव है अगले दिनों उन्हें अपने तप अंश का कुछ प्रत्यावर्तन जीवंत आत्माओं में करना पड़े, इस बीज बोने का ठीक परिणाम निकले। इसके लिए यह आवश्यक है कि भूमि जोतने और उसमें नमी रखने का प्रयास पहले से ही चलता रहा हो। जो भूमि न जोती गई है, न जिसमें खाद पानी की मात्रा है, उसमें बहुमूल्य बीज या पौधे का आरोपण भी निरर्थक चला जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि इस दिशा में प्रगति की सच्चे मन से आकांक्षा करने वाले अपने नित्य कर्म में उपासना की प्रक्रिया को सम्मिलित कर लें।